गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज कुछ ट्रिक्स या कह सकते हैं कुछ बेसिक से रिजल्ट्स आपसे डिस्कस करूंगा प्रोजेक्टाइल मोशन के, जो बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं और ये आपको आने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस बना पाएंगे जो नीट और जेईई मेन लेवल के हैं। तो ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आई होप कि प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट्स और उसके सारे डेरिवेशंस आपने कर लिए होंगे। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ क्विक रिव्यू कि जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज एक बार हम करेंगे। तो ये है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिया हुआ एक प्रोजेक्टाइल जो यू स्पीड से थीटा एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया और ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए इस तरीके से मूव करता है। मान लीजिए बी इज़ द हाईएस्ट पॉइंट और इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो एच है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1, ये x2, टोटल जो ए से सी का डिस्टेंस है वो r है। तो कुछ स्टैंडर्ड से टर्म्स आपसे डिस्कस करूँगा, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी। तो ये आपको पता ही होगा कि यू साइन थीटा अपॉन जी होता है। इसको हम वाई डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड और वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन भी लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी, तो सेम टाइम लगता है ए से बी और बी से सी जाने में, अगर एयर फ्रिक्शन को आपने नेग्लिजिबल कर दिया तो। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाई जी होता है, तो इसको अपन ट्वाइस ऑफ यू वाई अपॉन ए वाई लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसको अपन यू वाई स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए वाई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। सो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, इसी को 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाई जी भी लिखा जा सकता है, और इसी को ट्वाइस यू एक्स यू वाई अपॉन ए वाई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज x1। तो x1 आपका r/2 देख सकते हैं, सिमेट्रिकल ग्राफ है, तो जितना इधर डिस्टेंस होगा उतना इधर होगा। तो x1 आपका r/2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई 2g आ जाएगा। सिमिलरली x2 भी r/2 होगा, तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई 2g आ जाएगा ये भी। एट्थ क्वेश्चन इज x1 प्लस x2, तो ये r के इक्वल है, जो होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। नेक्स्ट इज टाइम फ्रॉम ए टू बी इज मैक्सिमम व्हेन। तो टाइम फ्रॉम ए टू बी में क्योंकि साइन थीटा है और साइन थीटा मैक्सिमम होता है जब थीटा 90 है, तो ये 90 पे मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट इज टी बी टू ए इज मैक्सिमम, ये भी 90 पे मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट इज ए टू सी मैक्सिमम, तो क्योंकि तीनों में साइन थीटा है तो ये मैक्सिमम होगा जब थीटा 90 होता है। नेक्स्ट हाइट इज मैक्सिमम, तो हाइट में भी साइन थीटा होल स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम तब होगा जब साइन थीटा मैक्सिमम होता है। तो साइन थीटा मैक्सिमम 90 पे है, तो हाइट भी 90 पे ही मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट इज आर इज मैक्सिमम। तो रेंज मैक्सिमम कहाँ है, तो रेंज में साइन 2 थीटा आता है, तो रेंज मैक्सिमम जब 2 थीटा 90 होगा या थीटा होगा आपका 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एच बाई आर। तो अगर हम एच और आर का वैल्यू पुट कर दें तो सॉल्व करके ये 10 थीटा बाई 4 आता है। नेक्स्ट इज एच इज इक्वल टू आर। तो एच को आर के इक्वल करते हैं तो थीटा 10 इनवर्स 4 आएगा, या 76 डिग्री इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एच इज़ ग्रेटर देन आर। तो एच आर से बड़ा होगा जब 10 थीटा 4 से बड़ा होगा, यानी कि थीटा 10 इनवर्स 4 से बड़ा होगा या 76 डिग्री से बड़ा होगा। नेक्स्ट इज एच इज़ लेस देन आर। तो जब थीटा 10 इनवर्स 4 से छोटा होगा या 76 डिग्री से कम होगा। नेक्स्ट इज वी और यू का रेशो। वी यहाँ पे फाइनल स्पीड है जब ये नीचे आ जाएगा, लैंड करेगा, और यू इनिशियल स्पीड है। तो हमने एज्यूम किया कि एयर फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा, तो इस वजह से इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, इस वजह से इनिशियल और फाइनल स्पीड भी सेम होगा, तो रेशो 1 आएगा। नेक्स्ट इज थीटा अपॉन एल्फा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम आएगा, एक्स तो सेम होता ही है, तो इसका मतलब है कि थीटा और अल्फा भी दोनों एंगल सेम आएंगे। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग ए टू सी। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको आप सॉल्व करके देखेंगे यू कोस थीटा आ जाता है। नेक्स्ट इज एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ए टू सी। तो एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम ही होगी, तो जी डाउनवर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इज ग्राफ पूछा है टी ए बी और यू का। तो टी ए बी यू के प्रोपोर्शनल है, जी को मैंने कांस्टेंट मान लिया, थीटा को भी यहाँ पे कांस्टेंट मान लिया, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम जी के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है यू साइन थीटा अपॉन जी, तो ग्राफ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। वहीं पे अगर टी ए बी का हम थीटा के साथ ग्राफ ड्रॉ करें तो साइन थीटा का ग्राफ आएगा जो कि 90 पे मैक्सिमम होता है, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट इज अगर हाइट का यू के साथ ग्राफ करें तो हाइट यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ विल बी अ पैराबोला।
तो ये एक पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ हाइट का यू स्क्वायर के साथ, क्योंकि यू स्क्वायर है तो उसको आप एक्स मान लीजिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ हाइट का थीटा के साथ, तो ये साइन थीटा का ग्राफ होगा, साइन स्क्वायर थीटा का, तो मैक्सिमम 90 पे होता है, तो ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ आर का यू के साथ ग्राफ, तो आर यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक पैराबोला होगा जो कि इसकी तरफ टर्न करेगा। नेक्स्ट इज़ आर का यू स्क्वायर के साथ ग्राफ, तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ आर का थीटा के साथ, तो ये साइन का ग्राफ होगा जो कि 90 डिग्री पे 45 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।